ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चौपाटी के समर्थन में एनएसवाई की पदयात्रा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बन रहे यूथ हब को आज भाजपा और एनएसवाई कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई है। यूथ हब के पक्ष में एनएसवाई ने यूनिवर्सिटी गेट से नालंदा परिसर तक पदयात्रा निकाली। इसी रूट में यूथ हब निर्माण के विरोध में धरने पर बैठे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एनएसवाई की झड़प हो गई। मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार वहां पहुंचे और जायजा लिया कि असल में हकीकत क्या है और बीजेपी एनएसवाई के कार्यकर्ता भिड़ क्यों गए हैं, वो जरा उनसे उनके जरिए जानिए और समझिए। ये देखिए, एक तरफ एनएसवाई के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस की यूथ विंग है, युवाओं की विंग है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी यूथ विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनएसवाई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी साइंस में चौपाटी का विरोध कर रही है, यूथ हब इसका समर्थन कर रही है, और इसीलिए सड़क के इस पार कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी का यूथ विंग है, और उस पार के दौरान बीजेपी एनएसवाई के कार्यकर्ता भिड़ गए। देखिए, एक समर्थन में है तो एक विरोध में है कि ये बनना नहीं चाहिए, और इस पर सरकार का भी पक्ष आ गया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के समय ही ये रूपरेखा बनी थी। सौरभ, चूंकि मौके पर ही हैं जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर सौरभ सिंह परिहार मौजूद हैं, हमारे संवाददाता हैं। उनसे ताजा हालात जानते हैं कि स्थिति क्या है वहां पर, ये नौबत क्यों आ गई है, दोनों के बीच टकराहट क्यों हो गई है। जरा सौरभ बताइए, आपको पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, कुछ देर पहले एनएसवाई और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई है। और सबसे पहले तो बता दें कि जो साइंस कॉलेज मैदान के बाहर यूथ हब बन रहा है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। तो वहीं आज उसके समर्थन में हमने देखा कि एनएसवाई के पदाधिकारी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, और हमने यूनिवर्सिटी से नालंदा परिसर के बीच जब हम भी गुजर रहे थे तो इस दौरान जो दाहिने साइड बैठे हुए थे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता और एनएसवाई के पदाधिकारी अपनी ओर से जा रहे थे, और दोनों के बीच जो है जबरदस्त भिड़ंत हुई। और अभी भी देख सकते हैं कि एनएसवाई के पदाधिकारी जो है नालंदा परिसर से फिर मुड़े और उधरी फिर से जाते हुए, तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। और धक्का मुक्की तो हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे। जो एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष है नीरज, उनसे बातचीत करते हैं। नीरज, हुआ क्या, धक्का मुक्की क्यों हुई? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यूथ हब की मांग को लेकर रविशंकर यूनिवर्सिटी गेट से निकले, और उसके बाद ये असामाजिक लोग, गुंडे या यूं कहें गुंडे, ये धरने पर बैठे हुए हैं और यूथ हब का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। रोड के दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, रोड पर आकर हमारे एनएसवाई के साथियों के साथ, छात्रों के साथ धक्का मुक्की किए, पत्थरों से हमला करने की कोशिश की गई। हमारे साथियों, कई सारे साथी उसमें घायल भी हो गए। ये नई चीज बता रहे हैं कि पत्थर भी हुई है, पत्थरबाजी, आप क्या कहेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर, यूथ हब की मांग को लेकर जा रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे राजेश मूरत के संरक्षण में हमारे से धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, पत्थरें मारी, हमारे कई कार्यकर्ताओं को घायल भी हो चुके हैं, जिसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। और हम अपनी मांग, यूथ हब की मांग को लगातार करते रहेंगे जब तक यूथ हब का निर्माण नहीं होता। छात्रों से खड़ी रहेगी। वहाँ पे कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व के लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे असामाजिक लोग हैं। आप जाकर वहाँ देखिए, वहाँ पर जिनके खिलाफ बहुत सारे मामलों में अपराध दर्ज हैं, वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं सामाजिक संगठन, सामाजिकता की। लगातार छात्र छात्राएं सस्ते दामों पर भोजन के लिए यूथ हब का निर्माण कई सालों से चाहते थे, और वो निर्माण जब आज हो रहा है तो अपनी राजनीति
चमकाने के लिए इस ठीक नीच है। हरकत आप देखिए राहुल, ये NSY का है जिसमें ये लिखे हैं कि वी वांट यूथ हब, हमें चाहिए यूथ हब। और वही सौरभ, मैं दूसरी बिल्कुल ओर जो समझ है, पा रहा हूँ, इस युवा निर्माण युवा हैं, इसलिए जोश इनमें बहुत ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडों से संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात ये भी कह रहे हैं कि गुंडे धरने पर बैठे थे। तो क्या गुंडे धरने पर बैठते हैं क्या, और क्या इनकी क्या मांग है जरा, और क्यों विरोध किया बीजेपी ने, वो जरा पूछिए इनसे। बिल्कुल, हमारे एंकर आपसे पूछ रहे हैं कि गुंडे बैठे हुए जो आप आरोप लगा रहे हैं वहां पर भाजपा के नेता गुंडे हैं, तो आखिर वो क्यों आप पर जो है हमला कर रहे हैं, जो आपने आरोप लगाया? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस नीचता तक आ गए हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कि वो छात्रों और छात्राओं के जो मांग है उसका विरोध कर रहे हैं। और उन लगातार जो छात्र जब जब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 दिन पहले भी सिग्नेचर अभियान चल रहा था, उस समय भी उनके द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी उनके द्वारा उसके विरोध में रैली निकाली गई। तो लगातार राजनीतिकरण करने का कोशिश किया जा रहा है छात्रों की मांगों के। राजनीति का ये देखिए, ये आप NSY से नहीं है, स्टूडेंट है? अच्छा, ये राहुल, हमें एक छात्र मिला है जिसको ना तो भाजपा से ना तो कांग्रेस से मतलब है। हाँ, इनकी राय अहम है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल गुप्ता पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से हूँ और मैं वहाँ के हॉस्टलर हूँ। और मैं और इनमें से बहुत सारे लोग हॉस्टलर हैं, जिसमें हमें कभी कभी खाने की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और गाड़ियाँ ना होने के कारण हमें काफ़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। अच्छा। और बाहर काफ़ी महंगे दामों में खाना का हम एफोर्ड नहीं कर पाते, जबकि गाड़ी ना होने के कारण पैदल भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पास में जब बन जाएगा ये यूथ हब, तो उसके कारण हमें सस्ते दामों में खाना भी मिल जाएगा और ज्यादा काफी दूर चल के जाना भी नहीं पड़ेगा। आप अपना परिचय देंगे? आप भी NSY से तो नहीं? नहीं, मैं पंडित रविशंकर, ये स्टूडेंट है, ये सही बात बोलेंगे। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के BWOC डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी। और हम हमारे साथ साथ हम सिर्फ 1-2 ही नहीं, यहाँ लगभग हम लोग 10-20 आके जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ एक ही नहीं, लगभग 6 हॉस्टल है, 3 गर्ल्स 3 बॉयज़ हॉस्टल होके, जिससे हमें हॉस्टल में कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनने में लेट हो जाता है, तो हमें भूख लगती है, तो जिससे खाने के लिए तो हमें। कितने स्टूडेंट होंगे हॉस्टल में? अभी हमारे हॉस्टल में हम पावर ग्रिड हॉस्टल से हैं, इसमें हम लोग 142 लोग हैं। और ऐसे वहाँ 2 और हॉस्टल है बॉयज़ में ही, एक गांधी हॉस्टल, एक आज़ाद हॉस्टल। तो राहुल, आपने सुना, और मैं एक छोटा सा आपको और बता दूं, साइंस कॉलेज रोड पर जो है बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे NIT की बात करें, साइंस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो लगभग अगर यहाँ पर छात्रों की बात करें तो कम से कम 5000 से ज्यादा छात्र रहते हैं। चूंकि NIT है, वहां पर जो सारे सेमेस्टर है उस पर हजारों स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी में जो है हॉस्टल्स है, जैसे हॉस्टल्स के स्टूडेंट ने बताया वहां पे हजारों बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वहां पर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। इसलिए ये स्टूडेंट्स का कहना है कि यूथ हब जो है वो बनना चाहिए, ताकि उनको वहां पर पढ़ने में, वहां पर उसको नाश्ता करने में, उनको डिनर लंच करने में परेशानी ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि इन्होंने बहुत ही जमीनी स्तर की परेशानी इन्होंने बताई है कि अगर कई बार खाना नहीं बन पाता हॉस्टल में, कई बार लेट लतीफ होती है, तो हो सकता है उसके कारण उनकी पढ़ाई जो प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आसपास अगर अच्छे होटल्स खुल जाएंगे, अच्छे जो है खाने के लिए स्टोर खुल जाएंगे, तो वो उसको सुविधा मिलेगी। अब देखना होगा। NSY ने आज पद यात्रा की है, भाजपा लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है, और देखा कि किस तरीके से धक्का मुक्की भी हुई। अब इस पूरे सिचुएशन के बाद क्या यूथ हब का निर्माण आगे भी जारी रहेगा, या जो भाजपा अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है कि यूथ हब का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये देखना होगा। तो सौरभ, इनसे पूछे ना कि तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, तो इनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, बार बार बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे सामाजिक तत्व के लोग आ जाएंगे। एक मिनट, आप सवाल सुनिए। असामाजिक तत्व के लोग आ जाएंगे, कह रहे हैं कि एजुकेशन हब में इस तरीके के चौपाटी का नाम दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं यूथ हब है। हालांकि जो प्रोजेक्ट हमने भी देखा है ड्राइंग डिजाइन में, उसमें यूथ हब ही लिखा हुआ है। तो क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सामाजिक तत्व के लोग आएंगे, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। अब वो छात्र छात्राओं को अगर असामाजिक मानते हैं तो ये उनकी मानसिकता है। आपको मैं बता दूं, आपने बताया कि जो साइंस कॉलेज, NIT और यूनिवर्सिटी को छोड़कर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगभग हजारों की संख्या में लोग दीनदयाल उपाध्याय नगर में, कोटा में, सरस्वती नगर के आसपास के इलाकों में निवास करते हैं, और उनको खाने की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो लगभग
हजारों छात्रों को इससे फायदा मिलने वाला है। और वो छात्र छात्राओं को अगर असामाजिक कर, पहले तो वो खुद ही असामाजिक है, गुंडे हैं, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई मुद्दा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई मुद्दा नहीं है। तो अब कोई निर्माण हो रहा तो उसका भी विरोध करने के लिए अब ये आकर धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? चलिए सौरभ, इन सभी की प्रतिक्रिया आ गई, लंबी बातचीत हो गई चूंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एनएसवाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। यहां